नाउ देखिएगा, वन डायग्राम इज ऑन द बोर्ड। आपका नाम क्या कह रहा है, रीड्रॉ द सर्किट। इस सर्किट को रीड्रॉ करो, पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर करंट। इसमें जो करंट आपका कितना आपका होगा इस सर्किट में, एंड कह रहा है एक वोल्ट मीटर भी आपका जो है इसमें रखिए जो 12 ओम के रेसिस्टेंस के साथ अक्रॉस लगा हो, और एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग को आप क्या करें, इसको बना दो। जब आप सोल्यूशन देंगे बना दो, ये आपने किया, साफ साफ लिखा 3 सेल्स हैं। एक सेल की जो वोल्टेज आपका देखो 2 वोल्ट है। नाउ दिस ये प्लस है, ये माइनस है, 2 वोल्ट ईच। नंबर ऑफ शेल्स ये आपका 3 है। जब भी आपका क्या होगा, एमीटर लगेगा तो ये आपका सीरीज में लगेगा, याद रखिए, ऑलवेज सीरीज ना। तो देखिए ये होगा, बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप बना दो, की को रहने दीजिए। ये आपका R1, R2, R3, 5 ओम, 8 ओम, एमीटर अपने सीरीज में लगा दिया। ये पता होना चाहिए। वोल्ट मीटर यहाँ उसने नहीं लिखा है, लेकिन आपको अपने क्योंकि पढ़ा हुआ है चैप्टर, तो ये आपका कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी। और पहले ये जो आता था इफेक्ट ऑफ करंट में आता था। ये चैप्टर का नाम क्या है, अब आप देखो ये ऐसे जाएंगे, इलेक्ट्रिक ऐसे आया करंट, ये आपका ऐसे जा रहा है। अब वोल्ट मीटर को देखो आप यहाँ लगाएंगे, ये प्लस और वैल्यू, ये आपका हमेशा पैरेलल लगता है, याद रखिएगा, ये आपका पैरेलल लगता है। ये आपका इसके के लिए फाइन, तो ये रीड्रॉ आपका हो गया। अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो ये 1 मार्क्स का आपका देखिए यहाँ मिल गया। अब आपको क्या करना देखना, द 3 रेसिस्टर्स are in series, so total equivalent resistance in series, RS लिखते हैं इसको, देखो रावत सरणी है, तो देखो R1 प्लस R2 और प्लस R3, तो RS टोटल आपका ना देखो देखो 5 प्लस 8 और प्लस 12, RS इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 25 ओम। दिस इज द टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अपना। अब देखो ना, पहला तो आपने फिगर बनाया, फर्स्ट यू हैव मेड द फिगर, सेकंड में आपका देखो ये चीज आ गई। अब आपका क्या होगा, बैटरी वोल्टेज, टोटल बैटरी वोल्टेज, ये इस इक्वल आपका 3 इंटू नंबर ऑफ सॉरी वोल्टेज ऑफ ईच सेल, तो 3 इंटू 2 वोल्ट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। क्योंकि सेल एक यूनिट हो गई, बैटरी
मोर देन आपका ना 1 यूनिट होगी। तो बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स आपका होता है, याद रखिएगा आपका। तो ये आपका दूसरा आपने निकाल दिया। अब आपने क्या निकालना है, करंट आपका, मेन करंट थ्रू बैटरी। बैटरी कितना करंट दे रही है, तो देखो ये आपको ये निकालना है, यानी कि ये आपको आई निकालना है, आपका बाय ओम्स लॉ। ओम्स का लॉ आपका क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है हमारा। तो I इज इक्वल टू देखो V अपॉन आर हो जाएगा, बिल्कुल। अब आपका देखो ये कितना है, I V कितना है आपका, देखो नाउ दिस इज 6 वोल्ट अपॉन R कितना है, देखो आपका ना 25 ओम। ये जो आप देखते हैं ना वोल्ट पर ओम, यही आपका ना एम्पियर होता है। यहाँ पर देखते हैं वोल्ट पर ओम ही आपका एम्पियर होता है। तो आपका देखो ये इसको लगाया आपने, तो 0 पॉइंट लगाया आपका, देखो ये 2 4 एम्पियर, समझ गए। 60 हो गया, 25 2 हो गया, 10 बचा। तो ये जो आपका एम्पियर है, ये आपका जो करंट शो करेगा I इज इक्वल टू 0.24 एम्पियर। अब आपका देखना इसमें, तो अब आपको क्या मिलाना है, वोल्टेज थ्रू 12 ओम रेजिस्टर। बहुत क्लियर। इसीलिए साल भर की पढ़ाई इसमें काम करती है। देखो ना, देखो तो ये क्या हो जाएगा, वही देखो V इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। आपको निकालना क्या, वोल्टेज। तो देखो V इज इक्वल टू आई का मतलब आपका देखो 0.24 एम्पियर और इनटू, बल्कि इसको A भी लिख सकते हैं आपका देखो ना, और इनटू आपका देखो 12 आपका क्या है, ओम। 12 4 जा 48 and 12 2 जा 24, 24 and 4 4 sir 4 28। तो this one के बाद जो प्लस इज द 2 पॉइंट अपना देखो, तो ये एम्पियर ओम हो गया। एम्पियर ओम का मतलब ही आपका नाम क्या होता है, वोल्ट। दिस इज सो ना ये आपका लास्ट में आपका देयरफॉर रीडिंग ammeter is equal to 0.24 ampere और रीडिंग इन वोल्टमीटर 2.88। ये आपका एक आंसर आप ऐसे निकालिए प्लीज।